एपिसोड की शुरुआत में हमें स्पेस में एक स्पेस जेबल को दिखाते हैं जहां पर एक खतरनाक एलियन को कैद में रखा हुआ था। तभी वहां पर विलगैक्स आ जाता है और तेजी से उस जेल की तरफ बढ़ने लग जाता है। स्पेस जेल के सिपाही उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते। वो स्पेसशिप के दो टुकड़े कर देता है और 100-200 सिपाहियों को मारकर और 7-8 सेफ्टी गेट को तोड़कर उस एलियन के पास पहुंच जाता है। वो घोस्ट फ्रीक होता है, वही घोस्ट फ्रीक जो बेंटन को तंग करके ओमनिट्रिक्स से बाहर आ गया था। विलगैक्स उसके पास एक सौदे के लिए आया होता है कि अगर घोस्ट फ्रीक उसे ओमनिट्रिक्स की सारी राज बता दे तो उससे वहां से आजाद कर देगा। अब घोस्ट फ्रीक ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता है, वो मान जाता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है, अगर आपके सामने विलगैक्स खड़ा हो और आपको बस एक एलियन चुनना है जिसके जरिए आप बच सके तो आप कौन से चुनेंगे? रुको जरा, ऑप्शन मैं दूंगा। पहला है ह्यूमंगोसॉर, दूसरा वे बिग, तीसरा डायमंड हेड, चौथा एको एको। चैट सेक्शन में लिख देना। और हाँ, आप इनके अल्टीमेट वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी तरह के इंक्वायरी के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। धरती पर बेन, केविन और ग्वेन मिनी गोल्फ खेल रहे होते हैं। ग्वेन आराम से स्मूथली होल में गोल मार देती है। तभी वो बॉल फिर से होल से बाहर आ जाता है और उसके साथ एक छोटा सा एलियन भी आ जाता है। दरअसल वो तीनों उसे ही पकड़ने आए होते हैं। बेन उसे पकड़ने ही जा रहा होता है कि वो एलियन बेन पर तेजाब थूक देता है लेकिन बेन बच जाता है। फिर वो एलियन ग्वेन के पास जाकर धरती के अंदर से उस पर भी तेजाब थूकता है लेकिन ग्वेन अपने मैना से बच जाती है। फिर वो एलियन जमीन के नीचे से जाकर केविन के पैर पे तेजाब थूक देता है। केविन को बहुत तेज दर्द होता है और वो अपने हाथ को हथौड़े में बदलकर उस पर वार करता है लेकिन वो एलियन फिर से जमीन में चला जाता है और किसी और छेद से बाहर निकलता है। केविन और ग्वेन लगातार उस एलियन पर वार करते हैं लेकिन वो बार बार जमीन के अंदर जाकर बचे जा रहा था। बेन उनकी मदद के लिए ह्यूमंगोसॉर एलियन बदल जाता है और अपने पैर से उस एलियन को मारने लगता है लेकिन वो बार बार जमीन के अंदर जाकर बच जा रहा था और किसी और जगह से बाहर निकल जा रहा था। ह्यूमंगोसॉर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक बिल्डिंग को उखाड़कर उस एलियन पर मारता है। ह्यूमंगोसॉर को लगता है कि उस एलियन का कांड हो गया लेकिन वो बच जाता है और ह्यूमंगोसॉर के पूंछ के पास पहुंचकर उस पर तेजाब छिड़क देता है। ह्यूमंगोसॉर दर्द से चिल्लाने लगता है। ग्वेन ह्यूमंगोसॉर को हिलने से मना करती है और गोल्फ के जरिए सत्ती का निशाना लगाती है। बॉल सीधा जाकर उस एलियन पर लगता है, वो एलियन बेहोश हो जाता है। ह्यूमंगोसॉर फिर से बेन में बदल जाता है और उस एलियन को जमीन के अंदर से बाहर निकालने लगता है। वो छोटा सा एलियन छोटा नहीं होता और उसके एक नहीं कई सारे मुंह होते हैं। बेन उसे खींच के बाहर निकाल देता है। तभी उनके नजदीक ही एक अननोन चीज क्रैश होती है। वो लोग शॉक हो जाते हैं। केविन डर रहा होता है कि वो चीज उसकी गाड़ी पर क्रैश ना हुई हो। वो लोग उस क्रैश हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। वो विलगैक्स होता है। बेन जल्दी से एलियन रूप लेने वाला ही होता है कि विलगैक्स कहता है, बेन टेनिसन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी बहुत बुरी हालत होती है। वो सभी बर्गर शेक के पास आ जाते हैं। केविन कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, हमारे प्लान पर तुम्हारी नो एंट्री है। केविन कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये तुम्हारी मदद करेगा? विलगैक्स उन्हें एक ही बात कहता है, घोस्ट फ्रीक। पेन कहता है, क्या हुआ उसको? विलगैक्स कहता है, वो मजबूत कैद से बाहर है, उसने मुझे वश में करने की कोशिश की। उसकी बात ग्वेन और केविन बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। विलगैक्स कहता है, मैंने उसे भगा तो दिया लेकिन घोस्ट फ्रीक मुझसे नाराज था। उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी दुनिया पर हमला कर दिया और सभी लोगों को घोस्ट फ्रीक बनाकर अपना गुलाम बना लिया। मैंने उससे लड़ने की कोशिश की लेकिन मैं बुरी तरह फेल हो गया और मैं वहाँ से भाग निकला मदद मांगने के लिए। मेरा मतलब तुमसे था, पेन टेनिसन। पेन कहता है, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा? विलगैक्स कहता है, क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। तुमने घोस्ट फ्रीक को ओमनिट्रिक्स से आज़ाद किया, उसकी हरकतें तुम्हारी जिम्मेदारी है। ग्वेन और केविन अभी भी उसकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं थे। विलगैक्स कहता है, हमें जल्दी करना होगा, मेरे लोग मेरे जैसे फाइटर नहीं हैं, वो औरतें और बच्चे हैं। बेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहता है, अगर उसने तुम्हें कुछ भी किया तो मैं उसका कीमा बना दूंगा। वो लोग विलगैक्स के प्लांट की तरफ शिप की मदद से निकल जाते हैं और कुछ ही देर में प्लांट पर पहुंच जाते हैं। वो लोग लैंड करते हैं। पेन कहता है, काफ़ी डरावनी जगह है। विलगैक्स कहता है, इसकी वजह घोस्ट फ्रीक है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। केविन शिप को वहीं पर रुकने को कहता है लेकिन शिप स्पेसशिप से फिर से शिप में बदल जाता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। वो लोग उसे भागते हुए देख ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर घोस्ट फ्रीक के गुलाम आने लगते हैं। वो जल्दी से एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं और वो लोग बच जाते हैं। वो गुलाम वहां से चले जाते हैं। तभी वहां पर बहुत तेज आवाज आने लगती है। विलगैक्स कहता है, एक बच्ची रो रही है और दीवार को तोड़कर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। वो तीनों उस पर गुस्सा होने लगते हैं। ग्वेन कहती है कि ये क्या तुम कर रहे हो? केविन कहता है, वो उन्हें बता रहा है कि हम कहाँ पर हैं, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। सभी घोस्ट फ्रीक के गुलाम उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। पेन जल्दी से स्वॉर्म फायर एलियन बदल जाता है और धरती के अंदर अपने जड़ें फैलाकर बाहर जाने का टनल बना लेता है। वो लोग तेजी से उस टनल के रास्ते बाहर विलगैक्स के पास पहुंच जाते हैं। विलगैक्स उन गुलामों से लड़ रहा होता है। वो एक छोटी बच्ची को बचा भी रहा होता है। उन तीनों को अब यकीन होता है कि वो सच बोल रहा था। ग्वेन कहती है, दुश्मन के सीने में भी दिल है, पता नहीं था। विलगैक्स उन्हें कहता है कि उन्हें उस तक पहुंचने मत दो,
वो जिन लोगों को छूते हैं उन्हें वश में कर लेते हैं। वो तीनों भी उस बच्चे को बचाने लगते हैं। एक घोस्ट फ्रीक ग्वेन को छूने ही वाला होता है कि केविन बीच में आ जाता है। वो घोस्ट फ्रीक केविन के अंदर चला जाता है, लेकिन बाद में वो केविन के बाहर भी आ जाता है। वो केविन को कुछ कर ही नहीं पाता। केविन कहता है ग्रेट, अब ये जोकर से मुझसे दूर भाग रहे हैं। स्वॉम्पफायर कहता है ये तो अच्छी बात है केविन, अब लड़ाई में तुम सबसे आगे रहना। वो लोग फिर से लड़ने लगते हैं और वो लोग उन्हें हरा भी देते हैं और कुछ वहाँ से भाग जाते हैं। विल्गैक्स उस लड़की को सेफ जगह पर अंदर रहने को कहता है और चुप रहने को कहता है। वो बच्चे विल्गैक्स को गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। पेन कहता है विल्गैक्स, विलनगिरी छोड़कर हीरो बनने का इरादा है क्या? केविन कहता है अब इसके बाद क्या? विल्गैक्स घोस्ट फ्रीक को खत्म करने को कहता है। उसके ना होने से उसके गुलाम भी किसी काम के नहीं। ग्वेन कहती है मगर हम उसे ढूंढने के कहाँ? विल्गैक्स को अपने महल की याद आती है और वो उन्हें एक खुफिया रास्ते से महल के अंदर ले जाने लगता है, गटर के रास्ते से। वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं। घोस्ट फ्रीक अकेला खड़ा होता है। पेन उन्हें अपना प्लान समझाता है कि मेरे प्लान की कामयाबी के लिए उसका ध्यान बटाना होगा। तीनों विल्गैक्स की तरफ देखने लग जाते हैं। विल्गैक्स आगे बढ़ता है और घोस्ट फ्रीक को ललकारता है। घोस्ट फ्रीक अपने छुपे हुए एनर्जी से विल्गैक्स पर वार करता है, लेकिन विल्गैक्स अपने शील्ड से बच जाता है। घोस्ट फ्रीक कहता है तुम्हारे प्लान पर कब्जा करने के बाद मैं दुनिया को अपना गुलाम बनाऊंगा। अभी मेरे गुलाम दूसरी दुनिया पर हमला करने के लिए स्टारशिप बना रहे हैं और जब तुम यहाँ हो क्यों ना मैं तुम्हारी भी पावर हासिल कर लूं। विल्गैक्स कहता है जरा कोशिश करके तो देखो। घोस्ट फ्रीक तेजी से विल्गैक्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी बेन उनके बीच में आ जाता है। घोस्ट फ्रीक बेन के अंदर घुस जाता है। ओमनिट्रिक्स कहता है एलियन डीएनए सैंपल मिल गया है। बेन जल्दी से ओमनिट्रिक्स को चालू कर देता है और घोस्ट फ्रीक एलियन में बदल जाता है। ग्वेन कहती है बस इतना ही था तुम्हारा प्लान? घोस्ट फ्रीक कहता है घबराओ मत ग्वेन, मैंने घोस्ट फ्रीक को पहले भी कंट्रोल किया है। तभी उसे कुछ अजीब लगने लगता है। उसके सीने पर लगा ओमनिट्रिक्स शरीर के अंदर चला जाता है और उसका आंख पिंक हो जाता है। घोस्ट फ्रीक ग्वेन पर अपने एनर्जी से हमला कर देता है, लेकिन केविन उसे बचा लेता है और बेन से कहता है पागल हो गए हो क्या? घोस्ट फ्रीक फिर से हमला करके केविन को दूर फेंक देता है। विल्गैक्स कहता है बेन का अब अपने बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं, अब घोस्ट फ्रीक का है। ग्वेन कहती है लेकिन बेन अभी भी वही है, हम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। विल्गैक्स कहता है ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मेरे दोनों सबसे खतरनाक दुश्मन एक ही बॉडी में। तुम इंसानों में क्या कहावत है, एक तीर से दो शिकार। और घोस्ट फ्रीक पर हमला कर देता है, लेकिन ग्वेन उसे रोक देती है। केविन अपने हाथ को कांटे वाले हथौड़े में बदलकर विल्गैक्स पर टूट पड़ता है, लेकिन विल्गैक्स उसे पकड़कर घोस्ट फ्रीक की तरफ फेंक देता है। घोस्ट फ्रीक अपने पावर से बिल्डिंग का छत केविन पर गिरा देता है, लेकिन केविन फिर से खड़ा हो जाता है। घोस्ट फ्रीक बिना देरी किए केविन पर अपने एनर्जी से वार कर देता है। केविन दूर जाकर गिरता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। विल्गैक्स घोस्ट फ्रीक की तरफ बढ़ता है, लेकिन ग्वेन उनके बीच में आ जाती है। विल्गैक्स अपने एनर्जी से ग्वेन पर वार करता है, लेकिन ग्वेन लगातार अपने मैना से डिफेंड कर लेती है और विल्गैक्स की तरफ बढ़ती है, लेकिन विल्गैक्स उससे बहुत तेज गुस्सा मारता है। ग्वेन दूर जाकर गिरती है। ग्वेन भी बेहोश हो जाती है। विल्गैक्स और घोस्ट फ्रीक बिना देरी किए एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। विल्गैक्स अपनी तलवार के साथ और घोस्ट फ्रीक अपने तेज नाखूनों के साथ दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं, लेकिन विल्गैक्स लाइट क्रिएट करके घोस्ट फ्रीक को थोड़ा चौंका देता है और घोस्ट फ्रीक पर अपने तलवार के साथ तेजी से कूदता है, लेकिन घोस्ट फ्रीक बच जाता है और अपने पूंछ से विल्गैक्स को दूर फेंक देता है। विल्गैक्स अपने तलवार से अलग हो जाता है। घोस्ट फ्रीक अपने गुलामों को बुलाता है और विल्गैक्स को पकड़ने को ऑर्डर दे देता है। विल्गैक्स बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो गुलाम उसे पकड़ ही लेते हैं। घोस्ट फ्रीक उसके पास आता है और अपने गुलामों को कहता है पकड़े रहो, इसे मैं खुद वश में करना चाहता हूँ। वो उसे वश में करने वाला होता है कि विल्गैक्स अपने आंखों के लेजर से घोस्ट फ्रीक पर वार करता है। घोस्ट फ्रीक उससे थोड़ा दूर हो जाता है। विल्गैक्स उन गुलामों से छूटकर अपनी तलवार के पास पहुंच जाता है और जोर से अपने सिंहासन पर वार करता है। वहाँ बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। सभी गुलाम वहीं पे खत्म हो जाते हैं। घोस्ट फ्रीक भी दर्द से चिल्लाने लगता है। ओमनिट्रिक्स फिर से सीने पर आ जाता है और बेन घोस्ट फ्रीक को कंट्रोल करके ओमनिट्रिक्स पर अपना हाथ मारता है। वो फिर से बेन में बदल जाता है और कहता है नहीं नहीं, तालियां बजाने की कोई जरूरत नहीं है। ग्वेन और केविन भी उठ जाते हैं। सब कुछ सही हो जाता है। विल्गैक्स के लोग फिर से ठीक हो जाते हैं और विल्गैक्स की जय हो का नारा लगाने लगते हैं। बेन विल्गैक्स को कहता है तुम सच में यहाँ के हीरो बन गए। विल्गैक्स कहता है ये सब का क्रेडिट तुम्हें जाता है बेन टेनिसन। ग्वेन और केविन को शिप भी मिल जाता है। केविन कहता है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। विल्गैक्स कहता है हाँ, तुमने मेरा मकसद पूरा करने में मेरी मदद की, इसलिए तुमने अपनी जिंदगियां वापस जीत ली है। क्वीन कहती है जीत लिया, मगर तुमने हमें मारने की कोशिश की। विल्गैक्स कहता है ना समझ लड़की, अगर उस वक्त मैं तुम्हें लड़ाई से बाहर नहीं निकालता तो बेन टेनिसन निकाल देता हमेशा के लिए। केविन कहता है अब हम पर और एहसान मत करना विल्गैक्स। वो तीनों तेजी से शिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। विल्गैक्स उन्हें दूर से देख रहा होता है और वो कहता है ये सब अभी खत्म नहीं हुआ बेन टेनिसन, बल्कि अब मैं ओमनिट्रिक्स के सारे राज जान चुका हूँ और अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और उसके एविल मुस्कुराहट के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कोई मनुष्य हो जिसको आप शेयर कर सके तो उसके पास शेयर भी जरूर कर देना, और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।
क्योंकि इस सीजन का फाइनल एपिसोड में बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो अगर आप उसे जरा भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि जब भी वो वीडियो आए आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।